नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का। कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई साहब? कल हमने भिन्नों के बारे में डिस्कस किया था। भिन्नें क्या होती हैं, कितने प्रकार की भिन्नें होती हैं। फिर उसके बारे में हमने संख्या रेखा पर भिन्न, तुल्य भिन्न निकालना सीखा हमने। फिर समान भिन्नों को असमान भिन्नों को समान भिन्नों में बदलना सीखा। समान भिन्नें क्या होती है, फिर भिन्नों की तुलना सीखी हमने, जिसमें हमने सीखा कि समान भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं और असमान भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, असमान को पहले समान में बदल करके। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमने कल सीखा था। आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, भिन्नों के साथ संक्रियाएं। भिन्नों के साथ संक्रियाएं बहुत जरूरी टॉपिक है। संक्रियाएं मतलब संक्रियाएं हमारी क्या होती है, जिसको बोलते हैं ऑपरेशन। ठीक है, तो ऑपरेशन कौन कौन है हमारे? प्लस, माइनस और गुणा और भाग। ये चार चार बेसिक ऑपरेशन है हमारे गणित में। जमा, घटाना, गुणा और भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो हम भिन्नों को कैसे ऐड करेंगे, जमा करेंगे कैसे, माइनस करेंगे कैसे, गुणा करेंगे कैसे, भाग करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समान भिन्नों का योग। समान भिन्नों को कैसे योग करना है। ठीक है, समान भिन्न हमने पढ़ी थी, जिनके हर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, या एक और भिन्न लेते हैं, समान भिन्नों के का योग। समान भिन्न इनके हर क्या होते हैं, बराबर। तो ऐसी भिन्नों को का योग करने का सिंपल सा तरीका है कि इनके सिर्फ अंश प्लस होते हैं। क्या प्लस होते हैं? इनके अंश जमा किए जाते हैं। तो अंश क्या है? 2, अगली का क्या है? 5, अगली का क्या है? 1। हर वही रहेगा जो सबका है। 3 है तो 3 रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा, 5 है तो 5। सिर्फ अंश प्लस होंगे। तो ये आ गया हमारा 5 2 7 8/3 उत्तर आ गया। ये योग क्यों? ठीक है ना। ऐसे ही घटाव भी करेंगे। ठीक है, 5/7 माइनस 2/7। समान भिन्न है, हर वही रहेगा। ये माइनस हो रहे हैं, घटाव हो रहा है तो घटाव कर दो, 3/7 ये आ गया। तो समान भिन्नों का योग और घटाव बहुत ही आसान है। समान भिन्नों का योग करना है तो आप अंशों को, जो भी अंश हैं सभी भिन्नों के, उनको प्लस कर देंगे, और घटाव करना है तो आप अंशों को माइनस करेंगे। तो ये आपका हो गया समान भिन्नों का। ठीक है, दूसरा है असमान भिन्नों का। असमान भिन्न है, फिर उनका योग और घटाव कैसे करेंगे? ठीक है, योग भी और घटाव भी दोनों सेम प्रक्रिया है, सेम प्रोसेस है। एक में ऐड करना है, एक में माइनस करना है, बस यही फर्क है। तो असमान भिन्नों का हमने पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि हम असमान भिन्न को किस में बदल सकते हैं? समान में। तो एक दो तरीका यही होगा, एक मेथड यही हो गया हमारे पास कि जो असमान भिन्न है उनको किस में बदल दो? समान भिन्नों में बदल दो, और फिर इसकी तरह उनको प्लस या इसकी तरह माइनस कर दो, क्योंकि समान भिन्नों को ऐसे प्लस और माइनस, ऐसे जमा और घटाया जाता है। तो एक तो तरीका हो गया कि आप असमान भिन्न को किसमें बदल दो? समान भिन्न में। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, 2/3 और 4/5। अब ये असमान है क्योंकि इनके हर क्या है? अलग अलग। ठीक है, तो हमने इनको जमा करना है या घटाना है। ठीक है ना, तो अगर हमने इनका योग करना है, ठीक है, इनका योग करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये आ गया इनका योग। अब हमने इनको करना है समान भिन्न में चेंज। समान भिन्न में चेंज कैसे करना है? हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हम सबसे पहले हरों का क्या निकालते हैं? लघुत्तम। ठीक है, तो 3 और 5 का लघुत्तम कितना आएगा? 15। ठीक है, 3 और 5 का लघुत्तम आएगा 15। तो अब हमने क्या करना है? ये जो भिन्न है इसकी भी तुल्य भिन्न निकालनी है, जिसका हर क्या होगा? 15। और ये जो भिन्न है इसका भी तुल्य भिन्न निकालनी है, जिसका हर क्या होगा? 15। तो 2/3 की तुल्य भिन्न, जिसका हर क्या होगा? 15। 3 पंजे 15, तो ऊपर भी 5 से ये हो गया 10/15। ठीक है, और 4/5 की तुल्य भिन्न, जिसका हर भी क्या होगा? 15। तो 5 दिए 15, ऊपर भी 3 से गुणा होगा, 12/15। तो 2/3 की तुल्य भिन्न आ गई ये, 4/5 की तुल्य भिन्न ये आ गई। और पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि तुल्य भिन्न मतलब वही भिन्न होती है। ठीक है, इसका मतलब हम 2/3 की जगह लिख सकते हैं इसकी तुल्य भिन्न। ठीक है, 4/5 के नीचे जगह लिख सकते हैं इसकी तुल्य भिन्न 12/15। देखिए अब ये समान भिन्न में चेंज होगी। ठीक है, तो अब वही तरीका जैसे यहाँ किया हमने, हर वही रहेगा जो है, और अंश प्लस हो जाएंगे, 10 + 12 तो 22/15। इसका उत्तर आ गया 22/15। समझ गए आप? इसी प्रकार से घटाव करें, यहाँ माइनस हो जाएगा,
घटाव हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर हमने भिन्नों को जमा या घटाना करना है, योग और घटाने की जो संक्रिया करनी है, तो समान भिन्नों में तो हमने पढ़ लिया। असमान भिन्नों को या तो हम किस में कर सकते चेंज, समान भिन्नों में कर सकते चेंज, और फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, प्लस या माइनस। दूसरा तरीका क्या है, असमान भिन्नों को जमा करने का। एक और तरीका है हमारे पास, असमान भिन्नों को का योग और घटाव करना। योग और घटाव में मैंने बोला सेम प्रोसेस अपनाया जाता है, सेम एक जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है। योग में प्लस करना है, ऐड करना है, और घटाना को माइनस कर देना, बस यही फर्क है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक भिन्न है, ठीक है, किसी भी प्रकार की भिन्न हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट है महत्व समावर्तक लघुत्तम समावर्तक वाला, वो आपके क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, किसकी बात होगी, लघुत्तम समावर्तक की। ठीक है, तो लघुत्तम समावर्तक किसको बोलते हैं, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। किसका निकाला जाता है लघुत्तम, हमेशा नीचे वालों का, हरों का निकाला जाता है। ठीक है, तो 2, 5 और 10 का क्या निकालना है, लघुत्तम समावर्तक। अब मैं आपको थोड़ा सा निकाल के बता देता हूँ। 2, 5 और 10 का लघुत्तम समावर्तक जब भी निकाला जाता है तो अभाज्य संख्याओं से भाग की जाती है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या है, 2, 2 से ये भाग हो गया, 5 को नहीं हुआ, 2 5 10। अब 2 से कोई संख्या भाग नहीं होती है, तो किससे भाग होगी, 5 से। 1 की जगह 1, 5 1 5, ये आ गया, इनको गुणा कर दो, 2 गुणा 5 बराबर है 10। तो लघुत्तम कितना आ गया हमारा, 10। सिंपल सा कुछ फंडा है लघुत्तम निकालना। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, लघुत्तम निकालना है। अब जो लघुत्तम है उसको लिखना है हमने बटे के नीचे। कहाँ लिखना है, बटे के नीचे, ये लिख दिया हमने लघुत्तम। अब ध्यान से समझना है, ठीक है, जो स्टेप इस भिन्न के साथ करेंगे वही स्टेप इस भिन्न के साथ करेंगे, वही स्टेप इस भिन्न के, सभी भिन्नों के साथ एक ही स्टेप होगा, लेकिन उस स्टेप को आपने ध्यान में रखना कि हर एक भिन्न के साथ क्या करना है, काम वही करना जो इसके साथ करना, सेम काम करेंगे। पहले इसको ध्यान से समझें। सबसे पहले हम जाएंगे इस भिन्न के पास, ठीक है, इस भिन्न का हम अंश ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम, अंश। यहाँ ध्यान से समझो, क्या लिख लिया, अंश, और फिर क्या लगाना है, गुणा। यहाँ तक समझ में आया, भिन्न का अंश लिखना है, गुणा लगाना है। क्या बच गया, हर बच गया, हर में क्या है, 2। अब 2 से इसका हर क्या है, 10, लघुत्तम जो इसको भाग करना, 2 5 10, ये आ गया। समझ गए बात को, अंश लिखा, गुणा, हर बच गया, जो बच गया उससे इसको भाग कर दे, भाग करके क्या आएगा, भागफल वही आएगा, 2 5 10, तो 5 ही आ गया। आगे क्या लगा है, प्लस, प्लस है तो प्लस की संक्रिया लगाएंगे, माइनस है तो माइनस की, जो उसका कोई फर्क नहीं है। अब सेम जैसे यहाँ किया वैसे इसके साथ करना, मतलब अब इसके पास चलेंगे, क्या लेना, अंश, गुणा लगाना, इससे इसको भाग 5 गुणे 10, ये आ गया। आगे क्या है, प्लस, अंश लेना है, इधर गुणा लगाना है, इससे इसको भाग 10 एकम 10, सिंपल। ठीक है, अब गुणा वालों को गुणा करो पहले, 1 और 5 को गुणा किया 5, जमा 3 और 2 को गुणा किया 6, जमा 4 गुण 1 4 बटा 10। अब इनको जमा कर दो, 5 और 6 11, 4 15, तो 15 बटे 10 हमारा आ गया आंसर। ये आ गया हमारा इसका योग। सेम इसी तरीके से हम इनको घटा सकते हैं। ठीक है, घटाने में माइनस करना है और कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो ये चीजें आपने थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि भिन्नों को कैसे हमने जमा करना और कैसे घटाना है। समान भिन्नों के लिए सिंपल है, असमान भिन्नों के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप असमान को समान में बदलो, और या फिर आप ऐसे लघुत्तम लेके उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक जो सबसे ट्रिक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो कि ज्यादातर जो है वो 2 भिन्नों के लिए यूज की जाता है। 2 भिन्ने हो, ठीक है, या फिर एक भिन्न हो और एक पूर्ण संख्या, और एक पूर्ण संख्या। इनके लिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका समझा रहा हूँ कि जैसे मेरे पास 2 भिन्न है, 2 बटा 3 जमा 4 बटा 5, प्लस करना है चाहे माइनस करना, ये 9th 10th वाले बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा तरीका है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मतलब होता है क्रॉस में ऐसा, गुणा, मल्टीप्लिकेशन गुणा, क्रॉस में गुणा करनी, किसको गुणा करनी, क्रॉस में कैसे करनी। ठीक है, तो इनको सोल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप इन दोनों को गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, वो आपका आ गया लघुत्तम। ठीक है, अब क्रॉस में गुणा करेंगे ऐसे ऐसे,
2 और 5 को, बीच में क्या है प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 3 और 4 को, ठीक है। 2 पंजे हो गए 10, 3 चौके हो गए 12 बटे 15, 22 बटे 15, ये आंसर आ गया। देखो कितनी जल्दी आ गया, 15 इनको गुणा किया सीधे, हर को हर से वो हर आ गया, और क्रॉस में गुणा किया, इनको प्लस किया और ये आ गया, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न, मान लो 2/3 जमा 5, एक भिन्न है और एक क्या है पूर्ण संख्या, इनको भी इसी प्रकार से हम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था भिन्न क्या होती है, जो अंश और हर के रूप में लिखी होती है, ठीक है। तो एक चीज आपको ध्यान में आनी चाहिए कि जिसके हर में कुछ नहीं है, ठीक है, जैसे पूर्ण संख्या है या प्राकृत संख्या है या पूर्णांक है, तो उनके नीचे हमेशा क्या लगा, एक रहता ही रहता है उनके नीचे, ठीक है। तो अगर किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं है, मतलब वो पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या या पूर्णांक है या फिर प्राकृत संख्या है, तो उसके नीचे आप क्या लगा सकते हैं, एक। अब ये देखो ऐसे बन गया, इनको गुणा करेंगे, 3 एकम 3, क्रॉस में गुणा करेंगे, 1 गुणा 2, 3 पंजे 15, 15 और 2 कितना 17/3। तो ये होगी, अगर दो भिन्न है या एक भिन्न और एक पूर्ण संख्या है, उनको कैसे आपने शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट ये तरीके कहाँ काम आते हैं, जब हम किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, तो हमारे को मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको पूरे इस तरीके से करके चेक करें, ठीक है। तो उसके लिए हम ये तरीके अपना सकते हैं। तो ये जो ट्रिक्स है छोटे छोटे, ये आपको ट्रिक्स आने चाहिए, और इससे आप अपनी कैलकुलेशन जो है वो जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा भिन्नों के साथ योग और घटाव, ठीक है। अब बात करते हैं हम भिन्नों को कैसे हमने गुणा और भाग कैसे करना है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैंने आपको कल बताया था कि योग घटाव गुणा भाग एक ही वीडियो में मैं आपके साथ आपको शेयर करूंगा। तो योग और घटाव हमने सीख लिया है, अब बात करते हैं गुणा गुण, भिन्नों को कैसे गुणा करना है। बहुत ही सिंपल है, जैसे मान लो मेरे पास एक भिन्न है, ये है, और एक ये है, ठीक है। इनको हमने क्या करना है, गुणा करना है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितनी मर्जी भिन्न है, तरीका वही, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना है कि भिन्नों को काटना होता है, क्या करना होता है, काटना होता है। काटने का मतलब क्या होता है, एक तरह से काटना भाग होती है, ठीक है। काटना भाग किसको होती है, अंश को हर से। तो काटने भी कैसे हैं, अंश से हर, अंश से हर, अंश और हर ये आपस में कट सकते हैं, ये अंश और ये हर कट सकता है, ये अंश और ये हर, अंश और हर ही कटेंगे, ये ध्यान में रखना है। काटने का एक सबसे सिंपल सा तरीका क्या होता है कि जैसे मान लो ये काटने के लिए मैंने बोला अंश से हर काटना है, चाहे वो ऐसे काटो, चाहे ऐसे काटो, ऐसे काटो, चाहे इनको काटो, लेकिन उसमें काटने का मतलब क्या है कि ये दोनों ही एक ही पहाड़े में, एक ही टेबल में आने चाहिए। अब आपको पता है 6 और 8 किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, 2 के पहाड़े में, 2 3 6, 2 चौके 8, ये आ गया। इसको हमने एक और चीज पढ़ी थी, सरलतम रूप इनका, ठीक है। सेम यहाँ पर करिए। अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले हम कि कुछ कटता है कि नहीं कटता है, चेक किसको करना है, अंश और हर। ये अंश और हर नहीं करते, क्योंकि ये दोनों एक पहाड़े में जाते हैं, ये दोनों एक पहाड़े में जाते हैं। अब ऐसे चेक करते हैं, 2 और 4 एक ही पहाड़े में आते हैं, 2 के 2 एक 2, 2 दूने 4, 3 और 5 एक ही पहाड़े में नहीं आते, ठीक है। मतलब अब कुछ नहीं कटता है, नहीं कटता, क्या बच गया, 2 की जगह 1, 3 यहाँ बच गया, 5 यहाँ बच गया 4, ये बच गया। अब कुछ नहीं, अब आपने सिंपल गुणा करनी, गुणा कैसे करनी है, अंश को अंश से, हर को हर से, ठीक है। 5 एकम 5, 4 3 5, ये आ गया हमारा भिन्नों का गुणा, ठीक है। 2 भिन्न है, ऐसे आप 3 भिन्नों का कर सकते हैं, ऐसे 4 का कर सकते हैं, 50 का भिन्नों का भी आप गुणा ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने उनको चेक करना है, काटने हैं, फिर काटने के बाद जो जो बच जाता है वो लिखना है, और फिर सिंपल ऊपर ऊपर वाले अंशों को आपस में गुणा कर दो, हरों को आपस में गुणा कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी गुणा होगी, ठीक है। और तो गुणा मेरे को लगता है आपकी शायद क्लियर होगी है। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ी सी छूट गई है मेरे से, कि अगर बीच में कहीं मिश्रित भिन्न आ जाए तब क्या करेंगे आप, ठीक है। तो मिश्रित भिन्न जब भी आपके क्वेश्चन में आएगी, तो सबसे पहले आप उसको किस में चेंज करेंगे, विषम भिन्न में, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर है 5/7 गुणा 3 से ही 1/5, ठीक है। अब ये मिश्रित भिन्न आ गई, तो मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न बनाना हमने पीछे पढ़ा था पिछली वीडियो में। तो ये ऐसे रहेगा, प्लस 5 दिए 15 और 1 16, सॉरी गुणा है ये 16/5। अब देखो 5 से 5 कट जाता है, ठीक है। तो क्या बच गया, 1/7 गुणा 16/1, अंश को अंश से गुणा कर दो, हर को हर से। ऐसे ही जमा और घटाव में भी ऐसे करना है,
कि मिश्रित भिन्न को सबसे पहले हमने किस में चेंज करना है, विषम भिन्न में। ये ध्यान में रखना है जब भी आपके क्वेश्चन में, चाहे वो योग की संक्रिया है, चाहे घटाव की है, चाहे गुणा की है, चाहे भाग की है, किसी भी संक्रिया में अगर मिश्रित भिन्न साथ में आ जाती है तो पहले मिश्रित भिन्न को आप किस में चेंज करेंगे, विषम भिन्न में। उसके बाद बाकी काम वैसे ही करेंगे जैसे हमने सीखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कोई मिश्रित भिन्न आ जाती है तो आप ऐसे गुणा करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम भिन्नों को भाग करने की। ये तो होगी गुणा। तो सिंपल ट्रिक्स हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, पर सबसे पहले सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों, मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि गणित जो है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर और आपकी जो तार्किक शक्ति है, आपका जो सोचने और समझने की शक्ति है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिक हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा इसका, ठीक है। तो अब गुणन के बाद करते हैं हम भाग, भिन्नों की भाग। तो भिन्नों की भाग कैसे करनी है, जैसे दो भिन्न है, ये आ गया और ये आ गया 8/9, ठीक है। अब भाग आ गया, ठीक है, ये भाग का चिन्ह आ गया, ठीक है। तो भाग को हम क्या करेंगे, बड़ा आसान तरीके में इसको हम करेंगे। भाग को पहले हम बदलेंगे गुणा, समझ रहे बात। भाग का हम क्या बना देंगे, गुणा। गुणा हम पढ़ चुके हैं कैसे करना है, तो पहले देखते हैं कि भाग का गुणा कैसे बने, ठीक है। तो जब भी भाग, भिन्नों की भाग होगी, पहली भिन्न वैसे ही लिखी जाएगी। यहाँ पर भाग की जगह हम क्या कर देते हैं, गुणा। तो दोस्तों बच्चों, ये जो गुणा आ गया, ये ऐसे नहीं है, ये भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदल रहे हैं तो कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा कि अगली जो भिन्न होगी ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम। ये थी 8/9, अब क्या हो जाएगी 9/8। ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको गुणा में तो चेंज कर देते हैं लेकिन इसको वही रहने देते हैं, जिस वजह से उनका सवाल गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना कि भाग को गुणा में बदलना है, भाग के चिन्ह को, और अगली जो भिन्न आएगी, भाग के आगे जो भिन्न है वो उल्टी कर देनी है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम होता है उल्टा, रेसिप्रोकल कर देना उसका, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये आ गई गुणा, अब गुणा का चिन्ह आ गया बीच में, मतलब गुणा हो रही है, ठीक है। देखो भिन्न बदल गई है, ठीक है। किसका कारण बदली, भाग को गुणा में बदलने के कारण, ठीक है। अब आप देखेंगे कि मैंने क्या बताया, गुणा में क्या करना है, पहले चेक करना कि कुछ कटता तो नहीं है अंश और हर में से। ये नहीं कटते, ये नहीं कटते, लेकिन ये कट जाते हैं। 2 और 8 2 के पहाड़े में आते हैं, ठीक है। 3 और 9 3 के पहाड़े में आते हैं, ठीक है। तो क्या बच गया, यहाँ एक, यहाँ भी एक, गुणा 3, और यहाँ क्या बच गया 4। 1 से 3 को गुणा किया 3, 1 से 4 को गुणा किया 4, 3/4 भाग हो, ठीक है। ऐसे ही अगर मिश्रित भिन्न आ जाती है बीच में, जैसे 5 से ही 1/7 भाग, या दोनों ही मिश्रित भिन्न है, 3 से ही 2/5, ये है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना, पहले इसकी विषम भिन्न, विषम भिन्न कैसे बनानी है, ये गुणा करने और ये प्लस करना है। 7 में से 35 और 1 36 भाग 5 दिए 15 और 2 17, ठीक है। बढ़ गया ना ऐसे क्वेश्चन। अब भाग के चिन्ह को किसमें बदलना है, गुणा में। बस ये स्टेप्स याद रखने हैं। गुणा करना तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/17। अब देखिए कुछ करता है, कोई नहीं करता, ये नहीं करते, ये नहीं करते, ये नहीं करते, ये नहीं करते। अंश को अंश से गुणा कर दो, हर को हर से गुणा कर दो, तो ये हो गया 5 के 30, 3 बच गए, 5 दिए 15 और 3 18, 7 7 7 7 49, 7 एकम 7 और 4 के 8, 180/1। ये आपका भाग होगी, ठीक है। तो ये थी हमारी भिन्नों के साथ 4 प्रकार की संक्रियाएं, जिसमें योग, घटाव, गुणा और भाग, ठीक है। तो बच्चों, मैं फिर आपसे यही बात कर रहा हूँ कि इन सवालों की, इन क्वेश्चनों की, इन संक्रियाओं की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये आपको समझ में आएंगी, ठीक। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, और अगर मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं तो इसके ऊपर आपकी मास्टरी हो जाएगी। आप एकदम से पता लगा लेंगे कि कहाँ पर हमने कैसे करना, सोल्व कैसे करना, जमा को कैसे करना, घटाने को कैसे। अच्छा, एक चीज़ और, अब कुछ एक प्रैक्टिस के सवाल करते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस के सवाल कैसे करेंगे, जैसे मान लो ये सवाल है, ये, ठीक है। अब इसमें क्या है, अलग अलग प्रकार की संख्याएं भिन्न है, ठीक है। ये भी भिन्न है, ये मिश्रित भिन्न है, ये मिश्रित भिन्न है। ये एक पूर्ण संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या के साथ साथ ये क्या है, भिन्न भी है, क्योंकि मैंने बोला जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या होगा, एक होगा, ठीक है।
अब मैंने आपको पहले बताया कि जहां भी मिश्रित भिन्न होगी पहले उनको किसमें बदलो, विषम भिन्न में, ठीक है। अब ये भिन्न है, ये ऐसे रही, ये मिश्रित भिन्न है, 8 दूने 16 और 1 17, ये 6 3 18 और 4 22 और ये आ गया, ठीक है। अब देखिए सारा क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सिंपल हो गया। अब इन हरों का क्या निकालना, लघुत्तम, तो 5 8 6 का लघुत्तम। अब आप बोलेंगे एक क्यों लिखा, 5 से 8 का एक क्यों लिखा, एक क्यों लिखा, तो एक का लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि एक का एक ही आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम वही संख्या लेते हैं, ठीक है, एक को छोड़ करके। तो लघुत्तम फिर से वही 5 6 और 8, 2 से ये दोनों भाग हो जाते हैं, 5 को नहीं होती, 2 से 4 फिर भाग हो जाता है, 5 और 3 नहीं होते, 2 से 2 फिर भाग हो जाता है, 5 और 3 नहीं होते। अब 3 से करनी पड़ेगी क्योंकि 2 से बड़ी संख्या भाज्य क्या, 3, 3 से 3 भाग हो जाता है, 5 नहीं होता। जिसको नहीं होती उसको नहीं करनी है, जिसको हो जाती है उसको कर देनी है, सभी को होगी। अब ये जो आया उसको गुणा कर दो, 5 दिए 15 दूने 30 दूने 60 दूने 120, तो इनका लघुत्तम कितना आ गया, 120। अब फिर से वही लघुत्तम आ गया इधर, पहले क्या करना मैंने बताया था, इसके पास जाना, इसका क्या ले लेना, अंश, इससे इसको भाग करनी है। अब बड़ी संख्या है, भाग आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 दूने 10, 2 बच गया, 20 बने, 5 चौके 20, क्या आ गया 24, प्लस लगा है, इसके पास गए, इसका अंश ले लिया, 8 बच गया, 8 से 120 को भाग, 8 1 8, 4 बच गया, 0 8 मुझे 40, 15 आ गया, माइनस इसके पास गए, इसका अंश ले लिया, 22 गुणा 6 से इसको भाग करेंगे, 6 दूने 12, 0 का 0, ठीक है, प्लस फिर के साथ इस बिन के पास इसका अंश ले लिया, इससे इसको 1 से इसको भाग करेंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखना 1 से जब भी हम किसी संख्या को भाग करते हैं तो वही संख्या उत्तर है, जिसको भाग कर रहे हैं वही उत्तर है। किससे किसको भाग कर रहे हैं, 1 से 120 को, तो उत्तर भी 120 ही है, ये करके देख सकते हैं आप, ठीक है। अब जो गुणा वाले उनको गुणा कर दो, इनको गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 72, इसको और इसको गुणा करेंगे, गुणा करनी आपको आती है, ये आ गया 255, ठीक है। इसको गुणा करेंगे, ये माइनस है सॉरी, तो 0 की 0, 2 दूने 4, 2 दूने 4, इसको करेंगे 12 सत्ते 84, ये आ गया, बटे में क्या है 120, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा जाएंगे पूर्णांकों के ऊपर, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गड़बड़ी कर देते हैं। क्या गड़बड़ी कर देते हैं कि किसी को प्लस किसी को कर रहे, किसी को माइनस कर रहे, ठीक है, अपनी मर्जी से। तो हमने पूर्णांक पढ़े थे, पूर्णांक में क्या बताया था, 2 प्रकार के पूर्णांक होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। अब ये जो इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऊपर वालों की बात कर रहा हूँ, अंश जो है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुछ कुछ जो है वो संख्या है हमारी धनात्मक है और कुछ क्या है ऋणात्मक, ये धनात्मक, ये धनात्मक, ये भी धनात्मक, ये ऋणात्मक है, पहचान हमने पढ़ी है। जिसके साथ माइनस होगा वो ऋणात्मक, जिनके साथ प्लस होगा या कुछ नहीं होगा वो धनात्मक। तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि धनात्मक धनात्मक के साथ प्लस होते हैं, ठीक है। मतलब धनात्मक किसके साथ प्लस होगा, ये 72, 255 और 840, ये आपस में प्लस हो जाएंगे, और ये ऋणात्मक अकेला है तो ये अकेला रहेगा, ठीक है। धनात्मक जब प्लस होते हैं तो धनात्मक ही उत्तर आता है, ठीक है ना। तो इनको प्लस कर देंगे आप, 840, 255 और 72, 5 और 2 7, 7 5 12 और 4 16, 8 2 10 और 1 11, तो ये आ गया आपके पास 1167। ये ऋणात्मक अकेला है, ये आ गया, बटे में क्या आ गया 120, माइनस कर दो, 7 में से 0 गया 7, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 4 नहीं घटेगा, 11 में से 4 घटेगा 7 बटे 120, ये हो गया। तो यहाँ पर योग भी है और घटाव, ठीक है, मिश्रित भिन्न भी है, सभी प्रकार की भिन्न है। तो इस प्रकार से हम भिन्नों का योग घटाव गुणा और भाग करते हैं। तो आज की ये वीडियो यहीं तक, क्योंकि इसमें हमने भिन्नों का सारा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। तो कल मैं एक नई वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम बात करेंगे बोर्ड मास, बोर्ड मास। तो आप मेरे इस YouTube चैनल में इन वीडियोस को देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और अपने गणित को मजबूत बनाएं, उसका अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। और एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इन वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय।